हेलो भाईस एंड फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको साउंड के बारे में बताया था कि साउंड एक एनर्जी है। ये देखो, या तो साउंड एक एनर्जी है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एयर पार्टिकल्स को शिफ्ट कर देती है। एंड इस टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। मैंने बताया था साउंड एक रिक्वायर होता है मीडियम का, एंड सबसे ज़्यादा स्पीड में जो ट्रैवल करती है वो सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में होती है। मैंने आपको बताया था कि साउंड के जो मूवमेंट है, एयर पार्टिकल्स के जो मूवमेंट हैं, सॉरी एयर पार्टिकल्स के जो मूवमेंट है वो एक वेव की तरह आपको लगेगा, एक वेव सी बन रही है। इसको हम एक मैकेनिकल वेव, हम इसको नाम दे देते हैं, जो साउंड की वजह से वेव बन जाती है। मैंने आपको वैक्यूम के बारे में बताया कि वैक्यूम वैसी जगह जहाँ पर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट ही ना हो। तो आपने देखा होगा कि स्पेस में लोग आपस में एक दूसरे को सुन नहीं सकते। फिर मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स की वजह से। मैंने आपको बताया था कि साउंड जो है हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, तभी हमको वो चीज़ सुनाई देती है। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक साउंड से रिलेटेड तो है, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट जो है, जो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब एयर से रिलेटेड कैसे है? हाई प्रेशर इन द सेंस ऑफ एयर पार्टिकल्स, ये कहोगे कि एयर के पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज आ गए हैं। जैसे कि ये एयर पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा एक जोर सा बन जाता है, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाते हो तो एक प्रेशर सा बनाते हो ना आप, कि इसको और दबाओ, इसको और दबाओ, ताकि और कंप्रेस हो जाए वो। तो वैसे ही उसको हाई प्रेशर कहते हैं कि जब पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स आपस में बहुत पास आ जाते हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। फिर इसके साथ आता है लो प्रेशर। इसी का उल्टा, जब एयर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं। अब इसका साउंड के साथ क्या लेना देना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर? मैंने भी आपको बताया कि साउंड जो है वो मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स है। तो मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स का मतलब क्या है? कहीं पर हाई प्रेशर होगा एयर पार्टिकल्स का, कहीं पे लो प्रेशर होगा। कहीं पे साउंड के जो पार्टिकल्स, सॉरी, जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं पर बहुत ज़्यादा पास होंगे, कहीं पर आपस में बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो ऐसा खेल चलता रहेगा। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के समझाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहा हूँ वो है डेंसिटी का। डेंसिटी तो सब बताते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपरली। फॉर्मूला तो सब बताते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो ठीक है, समझ गए, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। एक्चुअली डेंसिटी का मतलब है क्या? डेंसिटी का मतलब है कि एक छोटे से वॉल्यूम में या एक बड़े से वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मान लो एक छोटा सा कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर सा है, छोटा सा कंटेनर है। इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं, कुछ बॉल्स मान लो मैंने रख दी, बहुत ज़्यादा बॉल्स मैंने रख दी, ऐसी छोटी छोटी बॉल्स। एंड इस बॉल को मैंने पूरा भर दिया, तो इसको हम बोलेंगे हाईली डेंस। हाई डेंस का मतलब होता है कि जब एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास आप भर दो, छोटे से वॉल्यूम में, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मास भर दो, उसको हम कहते हैं हाईली डेंस। अब यहीं पर उल्टा केस ले लो, एक बड़े से वॉल्यूम में आपने बहुत थोड़ा थोड़ा मास भर दिया, हल्की हल्की बॉल्स आपने इधर उधर रख दी, इसको हम बोलेंगे लो डेंस, लो डेंसिटी। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर तो मैंने बता दिया, अब डेंसिटी का यहाँ पर क्या खेल है? सेम वही एयर पार्टिकल्स के साथ ही साउंड का लेना देना है। तो जहाँ पर साउंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे वो जगह हाईली डेंस हो जाएगी। जहाँ पर साउंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, जहाँ पर साउंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे उसको हम लो डेंस कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, ये। हाँ, तो ये जो फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हो, ये इमेज के अंदर ये जो पहली इमेज है, पहली इमेज और दूसरी इमेज दोनों सेम है वैसे तो, बट पहली इमेज के अंदर देखो कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, छोटे छोटे सारे एयर पार्टिकल्स हैं। ये एयर पार्टिकल्स आपस में कितने ज़्यादा कंप्रेस्ड हैं, कितने ज़्यादा ऐसा चिपके हुए हैं। और कहीं जगह आप देखो एकदम ब्लैक सा ऐसा बना हो तो वो कंप्रेस है, और जहाँ पर एकदम खाली खाली सा वाइट वाइट सा है वहाँ देख लो एयर पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। सिमिलरली ये जो दूसरी फ़ोटो है उसका ही मतलब एक एक्सप्लेनेशन है,
एक ऐसा लाइनों से उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर एयर पार्टिकल्स वाइड जगह में कम है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, जैसा आपने फ़ोटो में देखा कि कहीं बार एयर पार्टिकल्स बहुत ऐसे पास पास में थे, कहीं एयर पार्टिकल्स से बहुत दूर दूर थे। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जब एयर पार्टिकल्स आपस में बहुत पास आ जाते हैं साउंड की वजह से, इसको हम बोलते हैं हाईली डेंस एरिया, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर। एंड ये जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर को साउंड की भाषा में एक हम टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पर साउंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं आपस में, जहाँ पर लो प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। शुरू में तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जब मैंने शुरू किया था टॉपिक। बट जब अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक खेल है सारा, उसको हमने एक नाम दे दिया बस, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। हाई प्रेशर मतलब एयर पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास में है, तो वहाँ पर एक ऐसा हाई प्रेशर सा बन जाता है, एकदम ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस से ही वर्ड आया कंप्रेशन। लो प्रेशर मतलब वैसा कि एकदम खाली खाली जगह, एयर पार्टिकल्स दूर हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एयर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो होती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, तो ये चलता रहता है, ये सर्कल चलता रहता है। और इसकी वजह से एक वेव फॉर्म होती है। तो कभी एयर पार्टिकल्स आपस में बहुत पास आ जाएंगे, कभी आपस में बहुत दूर हो जाएंगे, तो उसी को हमने टर्म दे दिया कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताया था कि जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर ऐसा डेंस है पार्टिकल्स, जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ पर ऐसे बहुत दूर दूर हैं पार्टिकल्स, वहाँ पर कम डेंस है। तो एक इसे एक वाइस वर्सा टर्म होता है, हाई प्रेशर का हाईली डेंस और लो प्रेशर का होता है लो डेंसिटी। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, तो मैंने आपको कल के एक वीडियो में बताया था कि जो साउंड है वो वेव्स बनाती हैं। कई बार जो वेव है ये ऊपर जाती है, कभी कई बार नीचे आती है, कई बार फिर ऊपर जाती है, कई बार फिर नीचे आती है। तो ऐसा आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को। ये वेव्स जो बनाते हैं ये बेसिकली डिपिक्ट कर रही हैं कि ये ऊपर वाला एरिया ये कंप्रेशन है, यहाँ मैं सी लिख रहा हूँ, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये रेयर फ्रैक्शन है। मतलब कंप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाईली डेंस एरिया, और इसीलिए यहाँ पर ऐसा एक हाई सब आप देखोगे जो वेव है ऊपर की तरफ जा रही है, फिर जब ये वेव नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही है मतलब ये लो जा रही है, लो मतलब वहाँ पर लो प्रेशर है, तो इसलिए हम उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव का मोटिव बस यही समझाना था कि साउंड एक वेव की तरह ट्रैवल करती है जिसमें पार्टिकल्स आपस में आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक बेसिकली हम एक वेव से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि साउंड एक वेव है। वेव का हम दूसरा नाम भी मतलब जो मैकेनिकल वेव है इसको हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि पार्टिकल्स अगर जैसे आगे गए फिर पार्टिकल वही पीछे आया, तो आगे पीछे जाने के ऑस्किलेशन को, आगे पीछे ऐसे जो जा रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब मैकेनिकल वेव्स का एक पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल, सेम नाम है, ऐसे इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल दो, कभी मैकेनिकल वेव्स बोल दो, तो कुछ ऐसा फ़र्क वाली बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं मतलब आगे पीछे का मूवमेंट, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव का ही एक ऐसा पार्ट है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, सो अब बेसिकली ये जो मैंने आपको वेव बताई इसके अंदर जैसे कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, सी से मैंने कंप्रेशन रिप्रेजेंट करा है, और इसको हम एक दूसरा टर्म भी देते हैं कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब जहाँ पर कंप्रेशन होता है, जहाँ पर पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास में होते हैं, क्रेस्ट, CREST। और नीचे वाली जगह यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है, पार्टिकल्स आपस में दूर दूर हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ ये दो टर्म्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि क्रेस्ट मतलब एक हाई ऐसा वेव है और ट्रफ मतलब ऐसा लो वेव है। तो बेसिकली एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। क्रेस्ट और ट्रफ जो है अगर ऊपर नीचे के चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी एक नाम है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप बस इतना याद रखो कि साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक वेव की तरह चलते हैं टू रिप्रेजेंट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ऊपर वाली वेव को हम बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो होगी वेव उसको क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे की तरफ को बोलेंगे ट्रफ।
क्रेस्ट रिप्रेजेंट कंप्रेशन हाई प्रेशर एंड ट्रफ रिप्रेजेंट रेयरफैक्शन यानी कि लो प्रेशर। ठीक है, अब दो वेव्स जो आपस में चल रही हैं, ये मान लो ये दो वेव्स आपस में चल रही हैं, इन दोनों वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। वेव की लेंथ कितनी है, और वेव की लेंथ कैसे है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ का सिंबल आप शायद सबको पता होगा कि शायद लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के बाद आपको कोई पूछे कि वेव लेंथ क्या होती है, बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, या फिर टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो एक बार क्रेस्ट आया, फिर नीचे ट्रफ आया, फिर ऊपर गई दोबारा वेव, तो एक बार ऊपर गई और दोबारा ऊपर गई। जब पहली बार ऊपर गई और दूसरी बार ऊपर गई, इसमें कितना वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर्स में, हम मीटर में मेजर करते हैं कि कितनी वेव चली है आगे, कितनी बार क्रेस्ट कर रहा है, कितने डिस्टेंस बाद उसने जो करा है वो क्रेस्ट करा है या ट्रफ करा है या फिर कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन। ठीक है, अब ये सबको बताने के बाद अब जो चीज़ आती है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपके पास एक ढोल है, ये लो ढोल मैंने ही बना लिया। ठीक है, ये ढोल है, इसको मैं बीट कर रहा हूँ, इस कॉपी को इस पेंसिल से मैं बीट कर रहा हूँ, हल्का हल्का आवाज़ आ रही है आपको। अब इसको मैं जितना तेज़ बार बीट करूँगा, मतलब मैं कम टाइम में ज़्यादा बार इसको बीट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने मान लो 2 सेकंड्स के अंदर मैंने इसको 3 टाइम्स किया, अब मैंने 2 सेकंड्स के अंदर इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स करा। तो यही फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक वेव जो है वो कितनी बार ऐसा ऊपर नीचे जा रही है, या फिर कितनी बार ऐसा कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कितनी बार ऐसा जो है ऑसिलेशन वो ऐसा एयर पार्टिकल्स से आगे पीछे जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नंबर के अंदर मतलब 1 सेकंड के अंदर, मान लो हम उसको पर सेकंड लिखते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो एयर पार्टिकल्स है उसने कितनी बार आगे पीछे का मूवमेंट करा, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपने कितनी बार आपकी वेव जो आपकी जो साउंड की जो वेव है, जो एयर पार्टिकल्स हैं, उन्होंने कितनी बार मूवमेंट करा आगे पीछे की तरफ, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि कम टाइम पीरियड में आप चाहते हो नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हो ताकि फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी इज़ हाई व्हेन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड इज़ इंक्रीज्ड, और नंबर ऑफ वेव्स जैसे इंक्रीज़ करेंगी उसी से फिर आपकी इसके आगे एक चीज़ आती है जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, उसको हम कहते हैं पिच। क्रिकेट वाले फैंस को पता होगा पिच मतलब वो खेलने वाली पिच, लेकिन हाँ पिच का मतलब कुछ और है। पिच का मतलब होता है कि आपकी वॉइस कितनी तीखी है या कितनी ऐसे बैठी बैठी सी है। जैसे फीमेल्स की वॉइस आपने देखा होगा बहुत ऐसी श्रिल सी है, बहुत ऐसा, मैं आवाज़ तो नहीं निकाल सकता, मेरी आवाज़ ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी बैठी हुई सी है। मेल्स की वॉइस बहुत ऐसी ऐसी बैठी सी नहीं होती है वैसे कैसे कैसे ये वाला। तो उस बैठी हुई आवाज़ के अंदर जो पिच है वो बहुत लो होती है। ये बैठी हुई आवाज़ का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लो है, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपके जो वेव्स हैं वो ज़्यादा मतलब नहीं बन रही वेव्स। यहीं पर ऑपोजिट केस होता है गर्ल्स के अंदर। गर्ल्स के अंदर पिच बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 सेकंड के अंदर उनकी ऑस्किलेशन बहुत ज़्यादा होती है, एयर पार्टिकल्स की बहुत तेज़ी से ऑस्किलेट करते हैं। तो गर्ल्स की जो पिच होती है वो काफ़ी हाई होती है, बॉयज़ की पिच काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो मैं दोबारा बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली 1 सेकंड में एक एयर पार्टिकल ने कितनी बार आगे पीछे का मोशन करा, या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इसको हम टर्म देते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी से उसका एक आगे टर्म चीज़ आती है जो पिच होती है। पिच का मतलब होता है कि जैसे 1 सेकंड में एक वेव ने कितना ट्रैवल करा, कितनी बार जो एयर पार्टिकल आगे पीछे गया, कितनी बार नंबर ऑफ वेव्स बनी। तो ये इन केस ऑफ गर्ल्स पिच बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स की, एंड बॉयज़ की पिच बहुत कम होती है।
मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो एक सेकंड में बन रही हैं वो बहुत कम होती हैं, तभी उनकी आवाज़ ऐसे एकदम कठोर कह रहा हूँ, थोड़ी ऐसी बैठी बैठी सी हार्ड वॉइस होती है। गर्ल्स की वॉइस जहाँ पर बहुत सॉफ्ट सी होती है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि एक वेव कितनी ऐसी लेंथ है, एक वेव की कितनी बड़ी लेंथ है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, एक वेव की कितनी लेंथ है, छोटी लेंथ है बड़ी लेंथ है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा दूंगा, वो आप देख लेना। एम्पलीट्यूड को अब यहाँ पर समझने के लिए ये कि एक वेव की लेंथ कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ऊपर तक वो वेव जो है जा रही है, कितना बड़ा कंप्रेशन हो रहा है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ये। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको पता लगी कि एक वेव, जो मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक वेव कितनी ऊपर तक जा रही है या कितनी ऐसे वो ऊपर जाके फिर नीचे भी आ रही है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड से जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी में पिच आया था, वैसे एम्पलीट्यूड में आएगा लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब कितनी ज़ोर से आपको वो चीज़ सुनाई दे रही है, कितनी लाउड वॉइस है। वो तब होता है जब आपकी जो वेव है, साउंड वेव है, वो कितनी ऊपर तक जा रही है। जितनी ऊपर तक आपकी साउंड जाएगी उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड जितनी ऐसे एकदम श्रिल, मतलब ऐसी बहुत सॉफ्ट वॉइस होगी, सॉफ्ट की मतलब हल्की सी वॉइस होगी, हल्की हल्की, वहाँ पर आप देखोगे जो वेव है बहुत छोटी सी होगी, ज़्यादा लेंथ नहीं होगी, छोटी सी वेव। ये ख़त्म, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। लाउडनेस बेसिकली है कि कितनी बड़ी चीज़ है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। माफ़ करना, कि एक वेव की लेंथ कितनी बड़ी है, और लाउडनेस उसी पे डिपेंड करता है कि लाउडनेस तब होगी जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। मोर द लाउडनेस मोर द एम्पलीट्यूड, मोर द पिच मोर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम एसआई यूनिट, जो यूनिट है हम इसके आगे जो यूनिट लगाते हैं वो है हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ का। और लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम जो एसआई यूनिट है, एम्पलीट्यूड को मेजर करने के जो एसआई यूनिट है, उसको हम बोलते हैं डेसीबल। ठीक है, एक हर्ट्ज़ है HERTZ और एक है डेसीबल। अब यही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, कि एक फ्रीक्वेंसी है, एक एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक वेव एक सेकंड में कितना, एक सेकंड, यहाँ पर ध्यान देना एक शब्द है डेफिनेशन में, कि एक सेकंड में एयर पार्टिकल कितनी बार आगे पीछे मोशन कर रहा है। एंड यहीं पर एक वेव कितनी बार ऐसा आपस में पास आ रही है, कितनी बार ऐसा दूर जा रही हैं, उसी पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला है इसका, छोटा सा बताता हूँ, कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर लाउडनेस अगर मान लो बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब एम्पलीट्यूड इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे लाउडनेस मान लो 2 टाइम्स है, तो एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स होगी, बहुत ज़्यादा लाउडनेस होगी, बहुत तेज़ आवाज़ होगी। एंड ये मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड मतलब एक वेव की लेंथ कितनी ज़्यादा होती है, कितनी बड़ी वो वेव होगी, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और उसी से चीज़ आती है लाउडनेस, जो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी में आती पिच, और पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये आपको समझ आ गया कि जैसे ये वेव्स हैं, ये कितने मोशन कर रही हैं पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड एक वेव की लेंथ कितनी बड़ी होगी, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड से आता है लाउडनेस, मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, ये ज़्यादा काम नहीं आता, बट एक समझने के लिए एक फॉर्मूला है, लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यही है बस, कि एक एम्पलीट्यूड कितना छोटा है, मान लो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर एक वेव का कुछ ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कितना छोटा सा है, तो यहाँ पर लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी इस वाली वेव के लिए, एंड इस वाली के लिए यहाँ पर ये जो लाउडनेस है बहुत कम होगी, यानी सॉफ्ट वॉइस होगी। फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात करो, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मतलब पर सेकेंड ये जो वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में देख रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो एक सेकेंड में वेव्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से पिच जो है वो बहुत हाई होगी, एंड फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से पिच बहुत लो होगी। यही था बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर जो मैंने आपको आज बताया। मैंने आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर बताया, मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया, आपको मैंने क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में बताया, आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बताया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। यही था। कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।